तहरीक इंसाफ को एंगेज करेंगे सेपरेटली ऑन दिस बिकॉज़ उनकी सूबे में हुकूमत है? मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूं। आएंगे जॉइंट कमेटी में, वो सेनेट में मौजूद होंगे, वो नेशनल असेंबली में मौजूद होंगे, बिल्कुल अपनी राय वहां पे दें। तो ऐसे हालात लग नहीं रहे ना आप लोगों के पास तहरीक इंसाफ के साथ कोई एंगेजमेंट नहीं है? फिलहाल अभी फिलहाल तो मैग्नानिमिटी शो करके करें। नहीं, आ जाए ना, कमेटी में आए, सेनेट में आए, नेशनल असेंबली में आए, कल भी बैरिस्टर गौहर ने बात की, जरूर आए। एक कदम आप लोग उठा लेना सर। मैं तो इसलिए पूछी हूँ, मैं तो सिर्फ मेरा सवाल पूछने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इतनी पोलराइजेशन है सियासी, खत्म करने के लिए कुछ आप लोग ही करते हुए नजर आ जाए। देखिए, हमने तो पहले भी कमेटियां बनाई, इनको कहा बैठ जाएं, ये नहीं बैठे, इन्होंने पूरा जो है मुज़ाकरात के अमल को ख़त्म किया। अभी भी जो ये स्टांस लेते हैं स्टेट के खिलाफ, मुल्की जो सलामती के इदारे हैं, कौमी सलामती के इदारे, उनके खिलाफ, और जो इनका ट्रेंड होता है वही इंडिया में चल रहा होता है। तो देखिए कि बड़ा वैसे संगीन है ये जो आप देखें ना, किसी एक अपनी मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पार्लियामेंट में। आप कल ट्वीट उठा के देख लें, जो पता नहीं कौन ट्विटर चलाता है इनकी पार्टी के चेयरमैन का, जो भी आप उठा के देख लें कि वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या वही बात इंडिया नहीं कर रहा। अच्छा, लेकिन बातें सर आप लोगों ने भी तो कम सख्त नहीं की ना। सुहेल आफरीदी साहब की नॉमिनेशन होती है, उसके बाद जो कुछ आपने खाली आपने कहा उनके बारे में, आपने कहा कि दहशतगर्दों को प्रमोट करने के लिए शख्स को लाया जा रहा है। मेरे वजीर आजम ने अभी चित्राल में 4 दिन पहले खड़े होकर कहा कि सुहेल आफरीदी साहब, मैंने आपको फोन तो फिर एक टेररिस्ट प्रमोटर और अपॉलजिस्ट को क्यों कहा? देखिए, ये भी एक सवाल है ना। आपने कहा वो टेररिस्ट अपॉलजिस्ट है। जो बंदा 9 मई के हमले में शरीक हो, वो कहते मैं था ही नहीं, कोर कमांडर हाउस जाए और अपने फेसबुक पे वीडियो लगाए, 2 वीडियोस है ना, एक ज़मान पार्क की, किसकी है, और कहे कि जी दहशतगर्दों से बातचीत होनी चाहिए, तो मेरा तो उस पर भी बड़ा क्लियर है। पर देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने बीइंग दी हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड बीइंग मैग्नानिमस, और एक बड़े के तौर पे उन्होंने कहा कि नहीं, आप आए, बातचीत करें, मीटिंग में बैठें, हम आपके साथ मिलके चलेंगे, वफाक आपसे ताउन करेगा। और वजीर आजम साहब ने एक बार नहीं, मुतअद्दिद बार ये पेशकश को दोहराया, खुद फोन किया, पहल की, तो और क्या चाहिए? तो फिर उनको आप कह रहे हैं कि कदम जो है वो अगला उठा लेना चाहिए। उनकी मुलाकात तो वो हो नहीं रही है इमरान खान साहब से। वो मुलाकात आपको पता सागा है पूरा, एक जो हर मंगल और जुमेरात को यहाँ पे चलता है। तो जेल मैनुअल के अंदर लिखा है कि वजीर आला जो है, कोर्ट का ऑर्डर है सर, आप तो वकील हैं, लिस्ट जो देंगे, कोर्ट का कहाँ ऑर्डर है? कोर्ट का ऑर्डर नहीं है सर। उन्होंने कहा है वकील जो लिस्ट आएगी 5 या 6 लोगों की फहरिस्त, वो मुलाकात करवा दें। कि जो जेल मैनुअल है, जो रूल्स हैं, उसके तहत फैमिली और वकला की मुलाकात होती है। ये कहीं नहीं लिखा कि वजीर आला जो आप नॉमिनेट करेंगे उसको भी आप मुलाकात कराएंगे। मुझे बता दें। नहीं, नाम अगर लिस्ट में उनका डल जाए, जो ऑफिशियल तरीकाकार है, तो वो तो डला। लिस्ट की फर्स्ट लिस्ट में नहीं था, सेकंड में था। की तो गुंजाइश ही नहीं है जेल मैनुअल के अंदर। कहाँ लिखा है जेल के रूल्स के अंदर कि जी जो वो लिस्ट आएगी अंदर से और उस लिस्ट पे मुलाकात हुआ करेगी? कानून की बात करें ना, ज़ाब्ते की बात करें। ये तो नहीं हो सकता कि आप गलत कानून पर रिलाई करें या अपने पास से बना लें। मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको बोन ऑफ कंटेंशन बनाना चाहिए। आप वज़ीर आला बने, आके बात करें और अपने सूबे के मसाइल हल करें। आप चप्पलों के नाप दे रहे हैं, तस्वीरों को साफ कर रहे हैं, मैं इश्क़ फ़लाँ में मारा जाऊंगा। अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान को उसने बनाया और ये कलमे के नाम पे मुल्क बना। मेरी तो ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला अगर ये नसीब में लिख दे कि पाकिस्तान के लिए जान चली जाए, तो इससे बढ़ के सादत कोई नहीं है। और ये कहते हैं मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा, भी जरूर अपने लीडर के साथ लॉयल्टी तो सर सबकी होती है ना, आप लोगों की भी है, सबकी है। देखिए, नहीं, मुल्क सबसे पहले है इसमें तो खैर। और जिस दिन मैं ये समझूं कि मेरी क़यादत मुल्क से बड़ी है, या मैं जो पॉलिटिक्स कर रहा हूं वो फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इसके फलां में मारा जाऊंगा, तो फिर नहीं। अच्छा सर, वक्त मेरे पास बहुत महदूद है। 2-3 चीजें अगेन 26 अमेंडमेंट के इर्द-गिर्द। एक तो सर ये कि मौलाना फजल रहमान से किसी किस्म की कोई खास एंगेजमेंट, इस्तीफा आप लोग उस तरह नहीं कर रहे जैसे 26वीं तरमीम के बाद की, बिल्कुल इररिलेवेंट लग रहे हैं आपको वो? देखिए, वो नंबर तो मुझे पता है आपके पूरे हैं, बट स्टिल उनका बड़ा एहतराम है और वो हमारे बड़े भी हैं और उनसे हमेशा हमारा एक फितरी इत्तेहाद भी रहा है। उनसे जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उनसे कोई बातचीत थोड़ी बहुत कर रही हैं अपने लेवल के ऊपर और अपने ताई। तो मेरा ख्याल है क्विक 2-3 चीजें पूछ लूं आपसे। 26वीं तरमीम पे भी हमने देखा बड़ी जल्दी, अभी भी हमें लग रहा है बहुत ही जल्दी। 18वीं तरमीम आपको याद होगी, आई एम श्योर सर, कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई थी उसके ऊपर। तरमीम है वो भी आइन के अंदर, इतनी जल्दी क्यों है? 26वीं आईनी तरमीम के तहत कोई नुकसान नजर आया आपको या किसी ने उसको रिजेक्ट किया? पोलराइजेशन बड़ी मुल्क में। नहीं, देखिए, पोलराइजेशन मेरे नजदीक वो नुकसान है। पोलराइजेशन जो है उसका जिम्मेदार कौन है? किसने कहा कि इनसे हाथ ना मिलाओ, इनकी शादी ब्याह में ना जाओ, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये फलां हैं, ये जहां नजर आए वहां पे नारे लगाना शुरू कर दो। देखिए, हमने तो वो सियासत सीखी थी और 90 की दहाई के बाद बहुत तलखियां थी, मगर हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस मुल्क के अंदर किया, वफादारी की सियासत की, रवादारी की सियासत की, एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया। हमें तो ये सिखाया गया है कि दुश्मन का भी गम हो तो उसमें शरीक हो जाया करते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं की ना वो वाली वो रवादारी की सियासत। ये पोलराइजेशन जो है, मियां नवाज शरीफ ने 2013 में इलेक्शन जीतने के बाद पहला जो विजिट किया वो बनी गाला का किया, जाके कहा कि जी मैं आया हूँ और मुल्क को आगे लेके चलते हैं। क्या हुआ उसके बाद 2014 में? इसी डी चौक के ऊपर जो इन्होंने किया
वो पूरी दुनिया ने देखा। चलिए सर, 2 yes and no क्वेश्चंस कर लेते हैं। कोई टेन्योर से लाने की भी बात हो रही है कि पार्लियामेंट का टेन्योर जो उसको 5 के बजाय 6 साल कर दिया जाए। कहता नहीं ऐसा कोई, ऐसी कोई तजवीज़ निगरान हुकूमत को खत्म कर दिया जाए और जो ऑन गोइंग गवर्नमेंट है वही कराएगी इलेक्शंस, ये भी कोई तजवीज़ है? आपने यूट्यूब से ली लिस्ट? नहीं, मैंने बिल्कुल यूट्यूब से लिए। मैं अच्छा वैसे आपको बताऊं, सीनियर तरीन सहाफी हमारे मुल्क के, और मैं आपको बाद में नाम भी ले लूंगी, टीवी पे बैठ के कह रहे हैं। मैं यूट्यूब नहीं देखती, ट्रस्ट मी, मुझे व्लॉगर्स के नाम भी नहीं पता। कतन इसमें कोई हकीकत नहीं है, और ये बिल्कुल ये कोई ज़ेरे गौर नहीं है ये बात। एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल मैं क्लियरली इसको डिनाई कर रहा हूं, दोनों चीजों। चले, अब ये जब तरमीम मंजूर हो जाएगी उसके बाद मैं कोशिश करूंगी, आप वक्त देते तो नहीं है कि आपसे वक्त लेकिन वरना आप मेरी तस्वीर चला के बता दीजिएगा जी इन्होंने ये कहा था और ये गलत नहीं, आई विल टेक योर वर्ड फॉर इट। जी बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मुझे प्रोग्राम में वक्त दिया। व्यूअर्स, हमारे साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की तफसील से 27वीं आईनी तरमीम और हुकूमत का उसको लेकर क्या मौक़िफ़ है, उसके हवाले से इस वक्त भी कुछ इसी हवाले से जो ऑन गोइंग एक सिचुएशन है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सीनियर सियासतदान है, सीनियर माहिर कानून है। जब हम बात करते हैं आइन की तो मैं समझती हूँ कि वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं हमारे मुल्क के कानून को भी और आइन को भी। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर बाबर अवान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और सर जैसे मैंने अभी कहा कि हम 27वीं आईनी तरमीम और इसके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसी हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक आपका सिर्फ एक पर्सपेक्टिव शामिल करना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि सर बहुत एक तो ये कि इसके इर्द गिर्द बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी। एक तो ये कि इसको शुरू में डिनाई किया जाता रहा कि कोई आ ही नहीं रही है तरमीम, फिर जब आने वाली हुई तो उसके बाद कहा गया जी कि बहुत सारे मामलात ऐसे उनके ऊपर तो कोई बातचीत ही नहीं हो रही। अभी भी हम देख रहे हैं कि वो सिलसिला जारी है और कोई भी शख्स ये मान के नहीं दे रहा कि कोई एक पहला प्रॉपर ड्राफ्ट एग्जिस्ट करता है और ये तरमीम प्रॉपर किसी शक्ल में एग्जिस्ट करती है। इसके इर्द गिर्द जो इतना वो एक हम देख रहे हैं हेजी वो है सारा कुछ, वो क्यों है सर? देखिए यशवीन, पहले तो ये है कि जो आपने पर्सपेक्टिव दिया है मुझे उससे इत्तेफाक है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जितना भी इबहाम है ये फैला नहीं है, ये फैलाया जा रहा है। देयर इज़ अ मेथड इन द मैडनेस, ताकि लोगों को पता ना लगे। आपको याद है कि पिछली जो 26वीं आईनी तरमीम थी वो भी आधी रात को हुई थी, और उस पर जो एक मिनिस्टर थे इंचार्ज जो लीड कर रहे थे उस सारी मूवमेंट को पार्लियामेंट के अंदर, यानी उस मोशन को लीड कर रहे थे, बिल को लीड कर रहे थे। वो उनसे किसी ने पूछा कि जी आईनी तरमीम में फाइनली क्या है, तो उन्होंने कहा कि काला लिफाफा मेरे पास है, मैं देख के बताता हूँ आपको। अच्छा, एक पहलू इसका, और दूसरा इसका ये है कि आईनी तरमीम खुफिया नहीं रखी जानी चाहिए, और खुफिया है भी नहीं। कुछ चीज़ें, मैं फॉर्मल लॉ मिनिस्टर हूँ और इसलिए मुझे भी पता लगती रहती हैं, लग रही हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले कि आईनी तरमीम यह है कि ये पाकिस्तान का एक दस्तूर है मुतफ़िका तौर पे जो बनाया गया, और ये 1973 में लागू हुआ। और उसमें जब भी तरमीम हुई है कभी, मिसाल के तौर पे मैंने एज ए लॉ मिनिस्टर लीड किया था 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। तकरीबन हमारा पूरा साल लगा था पार्लियामेंट में लोगों को उधर लाने के लिए, और फिर तकरीबन 9 महीने लगे थे उस तरमीम पे जो हम डिबेट करते रहे। उसमें 5 लॉ मिनिस्टर बैठे हुए थे, एक मैं था, एक फारूक नाइक थे,